तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अंग्रेजी की कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ शब्द नहीं, बहुत सारी भावनाएं बयान करती है, बहुत सारे दुख तकलीफ बयान करती और वो इंसाफ की लड़ाई बयान करती है जो आज तक नहीं मिला। और वो इंसाफ जिस कब्र पे इस तस्वीर में जो कब्र दिखाई गई है उस शख्स की है जिसको भी इंसाफ नहीं मिला था। जी हाँ, ये तस्वीर है सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बलकौर सिंह और चरण कौर की। और ये तस्वीर ली गई है लंदन के नज़दीक एक इलाके जिसको एल्वेडान कहा जाता है। वहाँ पे जो एक ज़माने में जो महाराजा था पटियाला सियासत का, महाराजा द लास्ट किंग ऑफ पंजाब, सिख किंग ऑफ पंजाब, महाराजा दलीप सिंह, उसकी कब्र की है। और वो जो एल्वेडन एस्टेट है, एल्वेडान एस्टेट, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि वो एस्टेट का एरिया 17,000 एकड़ था, 17,000 एकर्स। उसमें बहुत बड़ा महल बना हुआ है जिसको एल्वेडान कैसल कहते हैं, महल कहते हैं, एस्टेट कहते हैं। और उसके अंदर क्या क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वो राजा जो 5 साल की उम्र में पिता का साया उसके सर से चला जाता है, महाराजा रणजीत सिंह का, और 5 साल की उम्र में 1849 को उस आदमी को पंजाब का राजा बना दिया जाता है, तख्तपोशी कर दी जाती। 5 साल का बच्चा राजा बन जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र कम थी इसलिए उसकी माता महारानी जिंदा को उसका एडवाइज़र किस्म की, रीजेंट जिसको अंग्रेज़ कहते थे, वो बनाया जाता है। तो बेटे के नाम से माँ राज करती थी। लेकिन कहते हैं कि हुकूमतों को कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई कि महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद उसके एक छोटे से बच्चे को राजा बना दिया गया। तो बहुत तिकड़मबाजी करके 5 साल के बाद जब सिख आखिरी लड़ाई हारते हैं तो अंग्रेज़ महाराजा दलीप सिंह को 10 साल की उम्र में उसको गद्दी से निकाल देते हैं और 15 साल की उम्र में उसको अपने परिवार से अलग करके इंग्लैंड भेज दिया जाता है। वहाँ बाकी की उम्र वो शख्स कैसे बताता है, बहुत दर्दनाक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक पंजाब के सबसे बड़ी स्टेट जो ज़माने में गिनी जाती थी, जिसका हुकूमत अफ़गानिस्तान से लेकर दिल्ली तक चलती थी, उस हुकूमत का वारिस इंग्लैंड के अंग्रेज़ों के दिए हुए खर्चे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है खैर। लेकिन कुछ सालों के बाद और उस आदमी को अंग्रेज़ों ने क्रिश्चियनिटी की तरफ भी लगा दिया और उसको क्रिश्चियन बना दिया। ओवर द ईयर्स उस आदमी ने 2 शादियाँ की, प्रिंस ने, महाराजा दलीप सिंह। लेकिन यहाँ का महाराजा इंग्लैंड में जाके उसको अंग्रेज़ों ने प्रिंस बना दिया, डिमोट कर दिया, प्रिंस दलीप सिंह लिख दिया। लेकिन उस आदमी ने अपने करैक्टर से जहाँ भी वो रहा इतने लोगों को दिल जीते कि उसको, हालांकि उसका रंग ठीक ठाक था, फिर भी क्योंकि वो परदेसी था, विदेशी था, उसको ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थशायर भी कहा जाता था। उस आदमी ने अपने हकों की लड़ाई जारी रखी। बहुत बार अंग्रेज़ों से पंगे लिए कि मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ और अपने साम्राज्य को दोबारा से खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको आने नहीं दिया। खैर, वो बहुत लंबा इतिहास का विषय है, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। अल्टीमेटली वो आदमी अंग्रेज़ों से दुखी होके फ्रांस चला जाता है। हालांकि वहाँ की रानी के साथ, क्वीन विक्टोरिया के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन वो उनके रवैये से खुश नहीं था। फ्रांस में जाके आखिरी दिनों में उस शख्स की एक होटल में मौत हो जाती है।
लेकिन मौत के पहले उसकी रानी के साथ दोबारा सुलह भी हो गई होती है, इसलिए उसकी बॉडी को इंग्लैंड ला के जहाँ वो रहता था एक ज़माने में एल्वेडान में, वहाँ पे उसकी एक चर्च जो महाराजा दिलीप सिंह ने ही ठीक ठाक करवा के नए सिरे से बनवाई थी, उसी चर्च के कंपाउंड में उसका जो शरीर है उसको दफन कर दिया जाता है, वहीं उसको दबा दिया जाता। तो एक सिख राजा जिसको अंग्रेज़ों ने प्रिंस बना दिया, उसकी जो सिख रीति मर्यादा से जो उसके जो आखिरी क्रियाकर्म होना चाहिए था, उसको वापस से उन्होंने क्रिश्चियनिटी के हिसाब से वहाँ पे कब्र में रख दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हो, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा ये तस्वीर। अब तस्वीर जो है उसी कब्र के पास खड़े हुए चमकौर सिंह और चरण सिंह की है। आप उनके चेहरों को देखिए, क्या लगता होगा आपको? वो परिवार, माता पिता, जिनका एक अकेला बेटा जो उनका प्रिंस था, उनका अपना नहीं, दुनिया भर के म्यूज़िक लवर का प्रिंस था वो शख्स जिसकी कामयाबी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई, जैसे अंग्रेज़ों को दिलीप सिंह की बादशाहत पसंद नहीं थी। सिद्धू मूसेवाला अपने ज़माने में म्यूज़िक इंडस्ट्री का, गीतों का, सिंगिंग का, समाज की थिंकिंग का महाराजा था, लेकिन ये बात उसके दोखियों को पसंद नहीं थी। जिस किस्म से ये मैं सोच रहा हूँ कि उस कब्र के पास खड़े हुए सिद्धू मूसेवाला के माता पिता के दिमाग में, दिल में क्या क्या बातें चल रही होंगी। ये तस्वीर को गौर से आप देखिए, बार बार देखिए, आपको बहुत कुछ लगेगा जो आप सोच रहे हो कि किस तरह से उनको उस कब्र में लेटा हुआ शख्स, आज तो उसकी तो कुछ बचा भी नहीं होगा अंदर, उनको लगता होगा कि ये हमारा सिद्धू मूसेवाला है, शुभदीप है। एक वो शख्स जो अपनी आइडेंटिटी के लिए विदेशों में जाके लड़ता रहा, अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ लड़ता रहा, और अंत में उसको इतना तंग किया गया कि उसका जो सरकारी भत्ता था हर साल जो उसको अंग्रेज़ी सल्तनत देती थी उसके गुजारे के लिए, वो भी कम करते रहे। लेकिन वो बादशाह था, प्रिंस अंग्रेज़ों ने बना दिया, उसने अपने तरीके से जीना शुरू किया। और आपको हैरानी होगी सुन के कि उसके मरने के बाद वही 17,000 एकड़ की जो एस्टेट थी उसको अंग्रेज़ों ने बेच दिया, ये कह के कि प्रिंस दिलीप सिंह ने इतना ज़्यादा पैसा हमसे उधार ले रखा था कि वो उधार उतारने के लिए हमें ये एस्टेट बेच के पैसा कवर करना पड़ेगा। मतलब मरने के बाद भी उसको माफ़ नहीं किया अंग्रेज़ी सल्तनत ने, वो एस्टेट बेच दी, 17,000 एकड़ बेच दिया और उसका पैसा अपने खजाने में जमा कर लिया कि जी इतना पैसा हमने प्रिंस दिलीप सिंह को उसके खर्चे के लिए इतने सालों में दिया था। हुकूमतें ऐसा करती हैं, लेकिन जो पंजाब के गैंगस्टर्स ने किया सिद्धू के साथ, शुभदीप के साथ, वो बिल्कुल उसी किस्म का था जो अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह के साथ किया। इस किस्म की कुछ फीलिंग्स ये माँ बाप के दिल में ज़रूर आई होंगी। उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पे बताया। आज शाम को ये रिकॉर्डिंग करने के थोड़ी देर पहले मेरी बलकौर सिंह जी से बात हुई लंदन में। उन्होंने कुछ और तस्वीरें मुझे भेजी हैं वहाँ पे कुछ सिंगर्स के साथ, मुझे तो उनके नाम भी नहीं लेने आते, लेकिन मैं आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़े हॉल में उनका जो खैर मकदम होता है, उनका जो स्वागत किया जाता है, वहाँ पे जो सिद्धू परिवार की पुरानी तस्वीरें लगाई गई हैं स्टेज पे, उन सब की तस्वीरें बलकौर सिंह जी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले मेरे व्हाट्सएप पे भेजी हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में। लेकिन जो इस एक तस्वीर की बात है वो बहुत कुछ कहती है। जैसे मैंने कहा,
कामयाबी बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। 5 साल का बंदा पंजाब का राजा बन जाता है, अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 साल से उसको हटा के उसको नज़रबंद कर दिया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए किया। कहीं यहाँ फिर खड़ा नहीं हो जाए, उसको हिंदुस्तान से निकाल के इंग्लैंड भेज दिया जाता है ताकि वो पंजाब में कुछ नहीं कर सके। और इस किस्म की बातें इस माँ बाप के दिल पे ज़रूर गुजर रही होगी। मैंने जानबूझ के उनसे ये बात नहीं की, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जिस वजह से मैंने आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, कि सबसे बड़ी बात जो उनके दिमाग में है, और वो बात मेरी उनसे हुई है कई बार, जैसे दलीप सिंह को, एक राजा को जिसको अंग्रेज़ों ने प्रिंस बना दिया, उसको इंग्लैंड में इंसाफ नहीं मिला, उसी तरह सिद्धू मूसेवाला को पंजाब में, हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं मिला। तो ये इंसाफ की लड़ाई है जो उनके दिल में बार बार घर कर रही है। आज तकरीबन 5.5 महीने होने, अभी 6 महीने होने को आ जाएगी थोड़े दिनों के बाद। 6 महीने के बाद भी असली जो कातिल हैं, कत्ल करवाने वाले हैं, प्लानर्स हैं, कंस्पिरेटर्स हैं, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। एक्सिक्यूशनर पकड़े गए, लेकिन इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके पीछे के लोग नहीं मिल रहे। इस बात की चिंता बलकौर सिंह बहुत बार बता चुके हैं, मेरे साथ भी बहुत बार बात हुई। और अब वापस आने के बाद वो एक नए हौसले के साथ आएंगे। उस कब्र से, दलीप सिंह की कब्र से, मेमोरियल कहो उसको, उससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप देखिए, एक ना एक दिन जो विक्टिम होता है, विक्टिम ऑफ क्राइम या विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, उसकी कुछ लोग कदर करते करते बहुत सालों के बाद, महाराजा दलीप सिंह के मरने के बाद, उसी शहर के नज़दीक एक दूसरी जगह पे एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाया गया दलीप सिंह का, उसके चाहने वालों ने बनाया उसकी याद में, और अंग्रेज़ों को ये दिखाने के लिए कि आपने जिंदा जी, जब तक वो जिंदा था इंसाफ नहीं दिया, हम उसको इंसाफ देंगे। और वो स्टैच्यू जो इंग्लैंड में बना है, इंग्लैंड में लगा है, वो प्रिंस दलीप सिंह को घोड़े पे बैठा के बनाया गया है, जहाँ पे हमेशा सिर्फ अंग्रेज़ों के, उनके राजों महाराजाओं के, उनके जनरल्स के, उनके बड़े लोगों के स्टैच्यू घोड़े पे बनते हैं, घोड़े वाले, उसी किस्म का बहुत बड़ा ब्रॉन्ज का स्टैच्यू महाराजा दलीप सिंह के चाहने वालों ने इंग्लैंड में बनाया। तो आप किसी आदमी की कामयाबी को, उसके जिंदा जी तो मारने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन मरने के बाद नहीं रोक सकते। जो आदमी लोगों के दिलों में घर कर लेता है, उस घर को दिलों से निकालना बहुत मुश्किल होता है। वो उसका घर 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 में होता है। इसी तरह सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद भी आज जो उसके घर में जो मेला लगा रहता है पूरा दिन, वो देखने वाला होता है। वो एक टॉनिक है जो मूसावाला फैमिली को मिलता है कि इतने देर होने के बाद भी हज़ारों लोग हमारे साथ आके अपना दुख दर्द साझा करते हैं, सिद्धू को श्रद्धांजलि देते हैं। ये बहुत सी बातें हैं। एक इमोशनल इशू जरूर है, लेकिन इसके पीछे बड़ी बात है कि अगर आप किसी को आप इंसाफ नहीं देते तो लोग एक ना एक दिन उसका इंसाफ अपने आप अपने तरीके से ले लेते हैं। सो जो दूसरी तस्वीरें बलकौर सिंह जी ने भेजी हैं लंदन से, वो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। उसमें वो जो एक सिंगर जो बहुत बड़ा दोस्त था सिद्धू का, उसकी भी तस्वीरें हैं। एक और शख्स है जो वो भी सिद्धू का दोस्त है। सब आर्टिस्ट हैं, कलाकार लोग हैं, दुनिया भर में उनका नाम है।
उनके साथ उनकी मुलाकात। और सबसे बड़ी बात, एक बात जो आपको और बतानी चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा मैसेज है दोनों मियाँ बीवी ने दिया है। इंग्लैंड में जाके सबसे पहली मुलाकात उन्होंने संदीप नंगल अंबिया के परिवार से की। वो कौन परिवार है आप जानते हो। उसी किस्म के क्रिमिनल्स ने जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया, उन्हीं लोगों ने मार्च के महीने में संदीप नंगल अंबिया इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर का बहुत बेरहमी से एक कबड्डी मैच के दौरान जालंधर के पास मर्डर कर दिया था। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बहुत कम उम्र, जवान उम्र की उसकी बीवी है, और जिनका एक ही घर में कमाने वाला था। यहाँ के माहौल देख के उसने आदमी ने अपना परिवार लंदन में भेजा, लेकिन यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। उस परिवार के साथ अपना दुख दर्द बांटने के लिए सबसे पहले इंग्लैंड की फेरी के दौरान सिद्धू मूसेवाला के माता पिता उनके घर गए। कितना बड़ा हौसला मिला होगा उनको। अब वो परिवार भी मार्च से इंसाफ की मांग कर रहा है, जो कहीं मिलता नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में देखेंगे और क्या कुछ होता है। लेकिन आज ये एक बहुत अहम कड़ी थी कि इंग्लैंड में जाके भी ये दोनों सिद्धू मूसेवाला के माता पिता अपना दर्द भूल नहीं रहे हैं। कुछ और भी काम है जो उन्होंने अभी वहाँ पे करने हैं। जब वापस आएंगे उनके बारे में भी बात करेंगे और आपके साथ सब शेयर करते रहेंगे। सिद्धू मूसेवाला की लड़ाई कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक जारी है और आगे आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।